अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और हालात तेजी के साथ इस जानिब बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है। हमारा मुल्क कई बरसों से बहरानों की जद में है और आने वाले दिनों में बहरानों का सिलसिला शुरू होने वाला है। आइए आवाम से पूछते हैं कि वो इन मामलात पर क्या कहते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? सबसे पहले तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दिवालिया हो। पाकिस्तान माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। ऐसे ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये दिवालिया हो जाएगा, लेकिन अगर ये दिवालिया होगा तो ये जो हुकूमत इस वक्त है वो उसके जो इक़दाम हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि जिससे कुछ इस हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं होगा इंशाल्लाह। मुल्क को सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया है या एस्टेब्लिशमेंट ने? मैं तो कहूँगा जी कि ये जो पॉलिटिक्स जो है ये वैसे डर्टी पॉलिटिक्स है। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं उनकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उनको ग्रूम्ड होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की मफादात में उनके क्या ऐसे मफादात क्या हैं जो हमारे मुल्क के हक़ में हैं और ऐसे क्या हैं जो हमारे मुखालिफ में हैं। सर बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं तो इमरान खान की सियासत कौम को मुत्तहिद कर रही है कि तकसीम कर रही है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल एक ही तो एक कोई दबंग ऐसा लीडर जो है इस वक्त मुयस्सर आया है पाकिस्तान को, जो बिल्कुल वोकल है और बड़ा ब्लंट है, जो कि अगर जनरल असम्बली में बोलता है इस्लामी फोबिया के ऊपर तो वहाँ पे देखिए किसी की जरूरत आज तक नहीं हुई है कि होलोकॉस्ट के बारे में बात की जाए। तो वो तो वाहिद लीडर है जिसने के जाके वहाँ पे उनके मुल्क के अंदर जाके होलोकॉस्ट के ऊपर बात की है और इस्लामी फोबिया के ऊपर बात की है। सर बताइएगा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है तो हमारे तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर इसके जिम्मेदार हों। आप क्या समझते हैं कि मुल्क को ज़्यादा नुकसान सियासतदानों ने पहुंचाया है या एस्टेब्लिशमेंट ने? सियासतदान कभी भी किसी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब अदारे अपने हदूद से बाहर जाके अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान होता है। किसी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, सियासतदान अब आते हैं, लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट अपने हदूद से तजावज़ करेगी या कोई अदारा करेगा तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को उस मुल्क होता है। सर मौजूदा हालात में इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की सियासत कौम को जोड़ रही है कि तकसीम कर रही है? खान साहब की जो सियासत है ना, उन्होंने अवाम में एक अवेयरनेस पैदा की। एटलीस्ट पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब तीसरी पार्टी। अवाम के पास एक ऑप्शन है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी अवाम को हर मोहल्ले में, हर जगह पे ऐसे सियासत में दिलचस्पी लेते हुए देखा हो या देखा हो कि वो डिस्कस करते हैं। मैं 1-2 दफ़ा गया दूर दराज इलाकों में भी, वहाँ भी देहाती लोग भी डिस्कस करते हैं सियासत को। ये एक अवेयरनेस है जो किसी भी माशरे में, जो महज़ब माशरा होता है उसमें होनी चाहिए। इंतखाबात जो हैं वो फौरी हो जाने चाहिए या अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए? देखें, इंतखाबात अब जहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि इधर ये मामलात हो गए, इधर ये मामलात हो गए, और इसमें जो मुल्की हमारी मईशियत है वो भी स्टेबल नहीं है इन दिनों में। जब देखें चीज़ों का उतार चढ़ाव जो है पिछले तकरीबन 6 माह में 3 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसमें इंतखाबात जो है वो जल्दी करवा के इस जितना भी ये सिस्टम ख़राब हुआ है इसको ठीक किया जाए। जो भी नई हुकूमत आए वो अपनी पॉलिसियाँ जो है वो कौम के सामने वाजे करे और उसके ऊपर जो है वो अमली इक़दाम करें। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पिछले साल से लड़ रही हैं। आज इनका धरना है, आज इनका धरना है, आज ये मामला है, आज ये मामला है। अगर इलेक्शन के ज़रिए इस वक्त तो वो मुत्तहिद हुई हुई है पीडीएम की सूरत में, अगर इलेक्शन के ज़रिए ये सारे मामला हल होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन होने चाहिए और जो हमारी मुल्क को कौम की सलामती के लिए बेहतर है तो फिर ज़रूर ये इक़दाम होने चाहिए। खुदा न खासा पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? ये अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, लेकिन जो इस वक्त हमारी शुमारियात हैं उसमें तकरीबन 90% जो है वो
जो इदारे बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिये के करीब है, और इसमें बेशक ज़िम्मेदारी जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की है, बिलखसूस जो गवर्नमेंट होती है उसका जो वज़ीर ख़जाना होते हैं उनकी, और ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे, ख़ास तौर पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो इसकी लाइबल होती है, जिसने हमारे मुआशरे को, हमारी मईशत को लेकर जो है वो चलना होता है सही तरीके से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान क्या है? इस वक्त तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बहरान जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्शन की जो मुतालबा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, तो एक तो ये बहरान है, और दूसरा फिर वही उसी तरफ के मईशत जो है हमारी, क्योंकि रोज़ बरोज़ देखें डॉलर का रेट बढ़ रहा है, और आज भी जो है वो हमारे जो गोल्ड का रेट है वो बढ़ा है। तो इस तरह जो है वो मईशत हमारी तबाह होती जा रही है, महंगाई और अफरात ज़र की शरह जो है बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो है वो फ़िलहाल जो है इसका जो वाहिद सलूशन है वो यही है कि अर्ली हेयरिंग जो है, जो अर्ली इलेक्शन है उसको अनाउंस कर दिया जाए, ताकि जो भी हुकूमत आती है कॉम्पिटेंट हो या जो भी हो, जो बाय इलेक्ट्रल आती है वोट के ज़रिए, वो आगे इसको इकॉनमी को स्टेबल कर सकती है। इमरान खान की सियासत कौम को जोड़ रही है कि तकसीम कर रही है, आप क्या समझते हैं? जी, जहाँ तक सियासत तो हमेशा जो आवाम को जोड़ती ही है, वो हर शख्स के जो नज़रियात हैं वो उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी की जो है वो जो एजेंडा है उससे उसको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सियासत जो है वो हमेशा, जिस तरह हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में इलेक्शन होते हैं, तो ये हुस्न होता है किसी भी मुआशरे का कि सियासत हमेशा जो है वो लोगों को आपस में जोड़ती है। मुल्क को नुकसान सियासतदानों ने पहुंचाया है या एस्टेब्लिशमेंट ने? मैडम, एस्टेब्लिशमेंट ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी, और जुडिशरी ने भी, और बाकी के ईच एंड एवरी जो डिपार्टमेंट है वो हर बंदे ने और हर इदारे ने नुकसान पहुंचाया है। खुदा ना खासा पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? मैडम, दो अदारे हैं, एक पॉलिटिशियंस और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट। दोनों ने जो है ना वो अपना किरदार अदा किया है इस हद तक मुल्क को लेके आने में। इन दोनों डिपार्टमेंट ने अपना किरदार अदा किया है, और जुडिशरी भी काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व रही है, जो अपने सही फैसले बर वक्त नहीं कर सकी, जिस वजह से यहाँ तक आना पड़ा है हमें। इमरान खान की सियासत कौम को जोड़ रही है कि तकसीम कर रही है, क्या समझते हैं आप? मैडम, मेरे ख्याल में इमरान खान की सियासत लोगों को तोड़ रही है, ठीक है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। मेरे ख्याल में इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो जो सियासत है वो बहुत सी सेक्रीफाइस आपको करना पड़ती है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, आपको मिल के बात करना पड़ती है। सर बताइएगा कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, और मुल्क को सियासतदानों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है या एस्टेब्लिशमेंट ने? देखें, ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपके सामने है। आप लोग मीडिया वाले लोग इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो हालात हमारे पाकिस्तान में बना दिए गए, उसमें अरशद शरीफ साहब का मर्डर है, सहाफ़ियों को धमकियां हैं, उनके ऊपर नाजायज़ FIRs हैं। इन सारे हालात में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी ये जो PDM है, ये जो कठपुतली है, मेरे हिसाब से तो ये कठपुतली है। मेरी नज़र में तो ये है कि जी PDM की ना तो इतनी इनकी जमातों की कोई वर्थ थी, ना ही ये इस काबिल थे कि ये उस प्रीवियस गवर्नमेंट को किसी तरीके से ख़त्म कर सकते। आज जिस नहज पे हमारे पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया गया है, इसमें कोई एक भी इदारा, उसमें चाहे हमारी जुडिशरी है उसका भी प्रॉपर रोल है, हमारी जुडिशरी को भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन किसी तरफ से किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं है। इमरान खान की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो इमरान खान की सियासत आप क्या समझते हैं, कौम को जोड़ रही है कि तकसीम कर रही है? मैं बतौर वकील तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ही वो लीडर है जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया। अल्टीमेटली ज़ाहिर है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि जो सियासत का, जमहूरियत का सरचश्मा है वो अवाम है। तो अवाम को तो इमरान खान ने जोड़ा है, और जब अवाम जुड़ेगी तो पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेगी। अब उसको ये पसंद नहीं कर रहे, तो अपनी अपनी ये जो तरीके हैं टैक्सेस वो इस्तेमाल करके उसको सियासत से आउट करना चाह रहे हैं। इमरान खान को आउट करेंगे, दैट मीन कि पाकिस्तान जो है ये दिवालिया होने की तरफ जाएगा। नाजरीन, आपने देखा कि अवाम कौमी अहमियत के अहम मौज़ूआत पर किस हद तक तकसीम है और किसी सतह पर इत्तफाक राय नहीं पाया जाता। जाहिर है यही तकसीम अवाम से लेकर हुक्मरानों तक फैली हुई है और हमारी कौमी सियासत की अक्कासी करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।